नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो मैं आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, सप्लीमेंट्री एग्जाम और ग्रीवांसेस के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बारे में क्या अपडेट है। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आईटीआई का न्यूज़ चैनल है, रजिस्टर्ड है ना। बाकी जो आपको बताते हैं कोर्स बेचवा टाइप के, वो अपना कोर्स बेचते हैं। पहले न्यूज़ बताएंगे थोड़ा सा, फिर जो है तो क्या बताएंगे अपने कोर्स के बारे में। और सबसे पहले मैं न्यूज़ बताता हूं, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय और प्रूफ के साथ सबसे पहले न्यूज़ आईटीआई टॉक शो बताता है, जिसको डीजीटी डायरेक्ट न्यूज़ देती है। बाकी जो है तो अपने कोर्स बेचने के लिए आपको भ्रम करते हैं। तो अगर आप उन पर जाना चाहते हैं तो जाइए, फिर नहीं फिर चैनल को जो हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चूंकि ये आईटीआई परिवार वाली बात है। कोचिंग सेंटर वाला जो होता है वो आईटीआई परिवार नहीं है, आईटीआई का एफिलिएशन तक नहीं है उसके पास। तो आईटीआई के बच्चों को जो है पढ़ाने लगा तो आईटीआई के परिवार कहता है, तो ये दोगला है, ठीक है ना। तो इनसे दूर रहिए। चलिए अब सबसे पहले बता देता हूं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो इनवैलिड ओटीपी आ रहा था और नॉन आधार कार्ड का वो था, उसको डीजीटी के अधिकारियों ने पूरा डेटा को इकट्ठा कर लिया है और अलग कर लिया है। जो डेटा अलग किए गए हैं उस डेटा को, उस पर जो है तो डीजीटी काम कर रही है कि कहां की किस स्टेट की आईटीआई के साथ में ये दिक्कत आई है। और एक चीज बता दूं कि इसमें डेटा पकड़ा भी गया है कि कहां फर्जीपन भी किया गया है। इसलिए फूंक करके कदम डीजीटी उठा रही है। जल्दी ही ये चीजें स्टेट को डीजीटी कहेगी कि ओटीपी और आधार कार्ड वाले को क्या करना है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो जो अच्छे आईटीआई वाले हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आप लोग घबराइए नहीं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जल्दी ही नोटिफिकेशन या अपडेट या न्यूज डीजीटी देने वाली है। लगभग सारे डेटा को अलग कर लिया गया है। जो डेटा दो तरह के थे, एक डेटा जिसमें इनवैलिड ओटीपी वाला था और नॉन आधार कार्ड वाला अप्रूवल वाला। तो इस पर काम लगभग बहुत जल्दी ही आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। दूसरी, सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के डीजीटी ने जो है तो बहुत बड़ी सफलता ये पाई है कि जो डेटा डबल आ रहे थे या डेटा नहीं आ रहे थे, उसको 2 दिन पहले ही डीजीटी ने इस एरर को ठीक कर लिया है। और सभी आईटीआई के पोर्टल पर, प्रोफाइल पर सब सप्लीमेंट्री लड़कों का डेटा दिखने लगा है। सारे डेटा सप्लीमेंट्री का, चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे थ्योरी का हो, सब डेटा दिखने लगा है। कोई भी डेटा में डिफरेंस नहीं है। यह बड़ी सफलता डीजीटी के अधिकारियों ने किया है नए पोर्टल पर। अब सिर्फ फीस जमा करने को रह गया है, जिसको बहुत जल्दी फीस जमा करने के लिए निर्देश जारी करेगा। इसमें निम्मी से जो फीस जमा होती है वो निम्मी पोर्टल के थ्रू, निम्मी के उसमें होती है, अकाउंट पे होती है, उस पर भी डीजीटी बड़ी अपडेट कर रहा है। ताकि जैसे पिछली बार बड़ी दिक्कत आ रही थी कि लोग फीस जमा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सर अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन वह नहीं गया। तो इस वाले दिक्कत को भी जैसे इस स्पीड के साथ में ये स्किल इंडिया वाली जो है तो आपकी एसआईडी पोर्टल जो बनाई गई है, वही स्पीड मिले, वही स्मूथ मिले और ज्यादा दिक्कत ना हो, इस पर डीजीटी ने बड़ा काम किया है। तो अभी आप लोगों को, स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम की उसके लिए, उनको बता रहा हूं कि भैया आईटीआई वाले के पास जाइए और वहां उसके सिस्टम में देखिए कि आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आईटीआई वाले के भरोसे में बिल्कुल भी मत बैठिएगा। फीस आप अपनी पूरी जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा करने की आएगी तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप एक दिन चले जाइएगा और वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सर हमारी फीस सबमिट हुई है, नहीं हुई है, आपने पोर्टल पे किया है कि नहीं किया है, अलाउ किया है कि नहीं किया है। जैसे बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, हर बार दिक्कत खड़ी होती है, ये गलती करते हैं जो आईटीआई वाले के यहां काम करते हैं। खास तौर से वो आईटीआई वाली जो ठेके पे चल रही हैं।
ठेके पे जो लिए हुए हैं वो लोग क्या करते हैं कि ITI का जो 2 जगह अप्रूवल होता है करने के लिए, एक होता है स्टेट पे और एक होता है SID पोर्टल पे। तो जनरली वो SID पोर्टल पर नहीं करते हैं, स्टेट पोर्टल पर कर देते, जिसके कारण भारी संख्या में लड़के जो है तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में लड़कों को चांस ये मिल रहा है, लेकिन अगली बार ये चांस नहीं मिलने वाला है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इस बार सप्लीमेंट्री में आपका नाम नहीं आया या सप्लीमेंट्री में आपके साथ कुछ ऐसी हुई कि फीस नहीं जमा हुई जिसके कारण उसने फॉर्म नहीं भरा, तो साहब फिर राम राम कर लीजिएगा। पहले ही बता रहा हूं, हमारे न्यूज का यही मतलब होता है, न्यूज चैनल का यही मतलब होता है साहब कि जो 10-15 दिन पहले न्यूज दिखा दे उसका तो मतलब है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन दिखाएं, जैसे कोर्स बेचवा लोग दिखाते हैं, तो फिर आप देखते रहिए टाइम कहां जाती है। मैं तो आपको अच्छा खासा हफ्ते से लेकर 15 दिन पहले ही न्यूज को लीक कर देता हूं, बता देता हूं ईमानदारी से कि भैया आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। बाकी ITI आपकी है, ITI आप कर रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। तो 2 मुद्दों के लिए आज तक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, जल्दी ही अपडेट और सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आपको दिया हूं। एग्जाम में अभी देरी है, ये मैं बता रहा हूं, अभी एग्जाम में देरी होगी। उसका कारण है कि कुछ जगह का, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के डेटा में भारी उलट पलट है, हेरा फेरी है। उस पर DGT बड़े चीजों को देख रही है और उस पर कार्रवाई भी करेगी साहब। मैं इशारों में चीजों को बता दिया हूं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा, फिर जैसा लगे ना वैसा करिएगा, बस खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।